हेलो एवरीवन। मैं हूं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका निम्सा 2025 का एग्जाम खत्म हो चुका है एंड मैंने ऑलरेडी एक कट ऑफ वीडियो बना दिया है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकते हैं फॉर निम्सा 2025, जो कि आप देख सकते हो ऊपर आई बटन से। बट आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कट ऑफ या और कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। बट आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट स्कॉलरशिप लोन्स एट एनआईटीज। आप लोगों में से काफी लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि कैसे स्कॉलरशिप लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं एनआईटीज, क्या प्रोसीजर रहती है, लोन कैसे मिलती है, एंड काफी कुछ आपका डाउट था रिगार्डिंग लोन्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इन डेप्थ वीडियो अबाउट स्कॉलरशिप लोन्स एट एनआईटीज, जिसमें मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूँ अबाउट दी एलिजिबिलिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चाहिए आपको, आपको कैसे अप्लाई करनी है लोन के लिए, एंड कैसे आपको लोन की अमाउंट मिलेगी। ये तीन चीजें मैं बताने वाला हूँ एंड मेक श्योर करूंगा, क्योंकि ये जो लोन की जो मेथड्स है ये ट्रस्टेड एंड एप्लीकेबल है। लाइक मेरे सीनियर्स एंड मेरे क्लासमेट्स ने इन मेथड को अप्लाई किया एंड ये प्रोसीजर्स को फॉलो करके उनका लोन अप्रूव हो चुका। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो एट एनआईटीज। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से काफी मोटिवेशन मिलती है। एंड लेट्स बिगिन। तो ऐसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियो को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंडली मैं डिस्कस करूंगा अबाउट हाउ टू गेट द लोन्स, एंड थर्ड आपको कैसे लोन अमाउंट को अपने लिए लेना है। तो ये कैटेगरीज को डिवाइड करके हम देखेंगे कि कैसे आप अपने स्कॉलरशिप लोन्स को अप्रूव करा सकते हो फॉर एनआईटी। बट सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी मैं बताऊंगा आज के वीडियो में वो होगा विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड ये प्रोसीजर काफी सिमिलर रहेगी विथ अदर बैंक्स ऑल्सो। अभी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि जो भी एनआईटी रहती है, स्पेशली एनआईटी रायपुर, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है वो काफी क्लोज है टू द एनआईटी। आपके मेन गेट से निकल के आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मिल जाएगी। तो इससे क्या, आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गई, आपकी लोन अमाउंट विड्रॉल हो गई, सब काफी इजी हो जाती है एंड आपको काफी हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ लोन अमाउंट जो आपको लेना है। तो इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर कर रहा हूँ एंड आप कोई और ब्रांच को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए एक बार स्क्रीन में देख लेते हैं कि क्या 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 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, एंड आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट द स्कॉलरशिप लोन्स एट एनआईटी। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है लिस्ट ऑफ 162 स्कॉलर इंस्टीट्यूट्स, एंड सेकंड है एसबीआई का वेबसाइट जिसपे अबाउट स्कॉलरशिप लोन्स। तो ये दो वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो अपने ईज के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ 162 स्कॉलर इंस्टीट्यूट। इसमें हम देख लेंगे कि क्या हमारी एनआईटीज आपके लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर हम सर्च करेंगे, सिंपली रायपुर को अगर हम सर्च करें, तो अगर हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। तो रायपुर अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम देखें तो एनआईटी अगरतला भी अवेलेबल है, एनआईटी दिल्ली भी अवेलेबल है, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, फिर आपकी हो गई आगे एनआईटी वारंगल। तो आपकी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है इसमें। अगर कोई इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो जैसे कि मैंने कहा, आप दूसरे बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोसीजर काफी सिमिलर ही रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फीचर्स, सबके बारे में अबाउट द लोन्स एट एनआईटी फ्रॉम एसबीआई। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो 100% फाइनेंसिंग, नो प्रोसेसिंग फीस, क्विक सैंक्शन, रीपेमेंट के बारे में दिया हुआ है, रेगुलर फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज थ्रू एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस, फिर पार्ट टाइम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, एलिजिबल एक्सपेंसेस। अभी क्या क्या एक्सपेंसेस आपको मिलेगी, फीस पेएबल टू कॉलेज स्कूल हॉस्टल। पर जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी एक वीडियो में अबाउट एमसीएट एनआईटी रायपुर, इसका लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने बताया कि हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है फॉर एमसीएट स्टूडेंट्स। तो उस केस में आपको फीस फॉर हॉस्टल नहीं मिलेगी, वो आपको पर्सनल ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप पीजी में रहोगे, कहीं और रहोगे, तो उसका आपको पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको फीस जो हॉस्टल में रहेगा उसका आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एग्जाम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी फीस, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट्स, कॉशन डिपॉजिट, ट्रैवल एक्सपेंसेस पर ऑन एक्सचेंज प्रोग्राम। कोई एक्सचेंज प्रोग्राम में आप ट्रैवल करो तो उस केस पे आपको मिलेगी।
लाइक ये नहीं कि आप छुट्टी पे घर जा रहे हो तो उसका ट्रैवल एक्सपेंस वो सब आपको नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप भी मिल सकते हैं, ये आपको बात करनी पड़ेगी। एनी अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एजुकेशन, तो ये सब आपको मिल जाएगी। एंड आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लोन अमाउंट भी दिया हुआ है, कौन सी कैटेगरी क्या लोन अमाउंट है, ये सब सब आपको दिया गया। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी शुड बी एन इंडियन नेशनल ऑफ कोर्स एंड सिक्योर एडमिशन टू प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज इन सेलेक्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थ्रू एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आप देख सकते हो ये लिस्ट में जाके, उसमें से आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिला थ्रू एंट्रेंस टेस्ट या कोई सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप एलिजिबल हो फॉर द लोन। अब हम रीपेमेंट की बात करेंगे, तो रीपेमेंट करना आपको ईएमआई और मैक्सिमम रीपेमेंट टर्म ऑफ 15 ईयर्स, मतलब आपको 15 ईयर्स के अंदर आपको रीपेमेंट कर देना है। एंड जो पेमेंट आपका स्टार्ट होता है वो 12 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट विच एवर इज अर्ली। तो मतलब जब आपका जो ईएमआई स्टार्ट होगा वो दो तरीके से स्टार्ट हो सकती है। एक, मान लीजिए अगर आपने 2027 में ग्रेजुएट किया तो 2028 से आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, या अगर आप 2027 में ग्रेजुएट हुए एंड आपका उसी साल आपका जॉब लग गया तो आपको 2027 का एंड मतलब 6 महीना के बाद आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो केसेस में आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो सकता है। हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बात करेंगे, तो काफी सारी लंबी लिस्ट है, आप डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एंट्रेंस टेंस का रिजल्ट, लाइक अगर आप एमसेट के थ्रू आ रहे हो आप तो आपको उसका रिजल्ट देना है, आपको जेई के थ्रू आ रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट देना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स, लाइक अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको जो लॉक चॉइसेस है, आपका राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का जो अलॉटमेंट लेटर आपको उसको दिखाना पड़ेगा। फिर शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस और फॉर द कोर्स, मतलब क्या फी स्ट्रक्चर है फॉर 3 ईयर्स, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। कॉपीज ऑफ लेटर कन्फर्मिंग स्कॉलरशिप, फ्रीशिप एक्सेट्रा। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपको कोई गैप है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, को बोरो, गारंटर, सबके एक एक कॉपी ईच, मैं बोलूंगा 2 कॉपीज कैरी कर लीजिए, इन केस कभी जरूरत पड़ जाए तो 2 कॉपीज कैरी कीजिए। एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ को एप्लीकेंट गारंटर एप्लीकेबल फॉर लोन अबव 7.5 लाख। बट अगर आप एमसी करो तो आपकी इतनी फीस है ही नहीं, एक्सेप्ट अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग या आप ट्रिपल आईटी वडोदरा में जा रहे हो, तो उस केस में आपको एसेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ऑफ को एप्लीकेंट या गारंटर की। फॉर सैलरीड पर्सन आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप एंड फॉर्म 16 और लेटेस्ट आईटी रिटर्न। जी अगर आप सैलरीड नहीं हो या बिजनेसमैन आप कुछ और करते हो तो आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ इफ एप्लीकेबल, लेटेस्ट आईटी रिटर्न इफ एप्लीकेबल। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आपको अपने पेरेंट, गार्जियन या गारंटर की फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। कॉपी ऑफ सेल डीड एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज कोलैटरल, ये सब आपको देनी पड़ेगी। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपकी पैन कार्ड डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, आपकी आधार डिटेल्स देनी पड़ेगी, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स अगर आप अब्रॉड के लिए हो तो वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे इसमें। सबमिशन ऑफ ओवीडी, ओवीडी क्या आपकी वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, आपकी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ आईडी का आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जॉब कार्ड इशूड बाय एनरेगा, लेटर इशूड बाय एनपीआर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस। इसमें से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी जो कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपको अपने साइन करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट में, मतलब आप जेरोक्स साइन कीजिएगा नीचे एंड साथ ही साथ डेट डाल दीजिएगा, ये आपको सबमिट करनी है। इफ ओवीडी फर्निश्ड बाय द कस्टमर डज नॉट कंटेन अपडेटेड एड्रेस, तो अगर आपकी ओवीडी मतलब जो ये डॉक्यूमेंट्स में आपकी अपडेटेड एड्रेस नहीं है तो आपको इसमें से ये आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेगी। तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आपको ऑलरेडी बता दी। अब हम बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या फॉलो करनी है और आपको कैसे लोन अमाउंट मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द लोन प्रोसीजर जो आपको फॉलो करनी है फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड ताकि आपका लोन अप्रूव हो सके। तो सबसे पहले आपका एक ज्वाइंट अकाउंट होना पड़ेगा वो बैंक में विथ योर पेरेंट्स, को गारंटर, किसी के साथ भी आपका एक ज्वाइंट अकाउंट होना पड़ेगा वो बैंक में। मान लीजिए अगर आप एसबीआई में अपना लोन अप्रूव कराना चाहते हो तो आपके एसबीआई में एक ज्वाइंट अकाउंट होना पड़ेगा विथ योर पेरेंट, को बोरोर या गारंटर, किसी के साथ। सेकेंडली जो आपको फॉलो करनी है वो है कि जब आप वो बैंक में जाओगे तो वो बैंक आपको कुछ एफिडेविट्स देगी जो आपको बनवानी पड़ेगी फॉर योर लोन एडमिशन प्रोसीजर। तो वो एफिडेविट्स की डिटेल्स आपको वो बैंक से ही मिल जाएगी जो आप वहां से जाके आप पता कर सकते हो एंड वो एफिडेविट आप बना के आप रेडी कर सकते हो। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस एफिडेविट्स को लेके जाके आप सबमिट कर सकते हो एसबीआई बैंक में। तक के जो मैंने प्रोसीजर बताए 3 स्टेप्स, उसमें आपको अपने
फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स को और गारंटर किसी की जरूरत नहीं है। ये आप खुद भी जाके कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन, एफिडेविट बनाना सब आप खुद कर सकते हो। बट अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है एंड अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपके पेरेंट्स को आना पड़ेगा आपके एसबीआई के ब्रांच। मतलब अगर आप एनआईटी रायपुर में हो, तो आपके पेरेंट्स या को बोरोवर या गारंटर जो भी आपके साथ आपके लोन के साथ है, तो उनको एनआईटी रायपुर आनी पड़ेगी। फिर आपको उनके साथ एसबीआई के ब्रांच में जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई एंड बाकी प्रोसीजर आपको कराना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स रहेगी आपकी लोन आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए एंड बाकी स्टेप्स के लिए। ये मत समझिएगा कि काफी इजी प्रोसीजर है, आपको बस एक दिन जाना है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, अगले दिन आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। नहीं, काफी लॉन्ग प्रोसीजर रहती है। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, काफी हेक्टिक प्रोसीजर रहेगा, काफी थोड़ा टाइम लग जाता है आपके लोन अप्रूव होने में। तो ये मत सोचिएगा कि इजी प्रोसीजर है, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको जब बैंक बुलाएगी आपको जाना पड़ेगा बैंक्स में, आपको रेगुलर फॉलोअप्स करना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है अबाउट द लोन अप्रूवल एंड ऑल, तब जाके आपका लोन अप्रूव होगा। तो अब हम फाइनली बात करेंगे कि कैसे आपको लोन अमाउंट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, तो काफी लॉन्ग प्रोसीजर है। तो ऑफकोर्स आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर फीस है वो आप खुद ही पे करनी पड़ेगी फ्रॉम योर साइड। अब ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, ये आपको मिल सकती है ऑन वन कंडीशन। तो मान लीजिए आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे किया ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से लेके 6 मंथ्स के बाद, मतलब आपका 1 फरवरी 2026, अगर उससे पहले अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, लोन सैंक्शन हो जाता है, तो वो जो आपका अमाउंट है वो आपको स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो इस दिन आपने अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे किया, उसके बाद 6 महीने तक के अंदर अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है, तो आपको वो अमाउंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर का फीस आपको रिफंड मिल जाएगा। बट इन केस अगर नहीं होता तो वो आपको अपने पर्सनल एक्सपेंस में से ही देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आपको लोन अमाउंट चाहिए, मतलब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। तो आपको बैंक में जाके अपनी एक एप्लीकेशन, पे स्लिप एंड मार्कशीट, ये तीन चार चीज डॉक्यूमेंट्स आपको जाके सबमिट करनी पड़ती है बैंक में। एंड फिर बैंक आपको एक स्लिप देगी जो कि आपको कॉलेज के फाइनेंस ऑफिस में आके सबमिट करनी पड़ती है। एंड फिर जो आपका कॉलेज का एमआईएस पोर्टल है उसमें जाके आपको अपलोड करनी पड़ती है। आपको ऑप्शन दे जाएगी, आपको आप डायरेक्ट फीस पे करनी है कि आप लोन के थ्रू। तो अगर आप लोन के थ्रू जाओगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी पड़ेगी एंड उसके बाद आपका फीस पेमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर रहता है। आपको हर सेमेस्टर आपको बैंक में जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन ऐसा। फिर वो स्लिप देगी, वो स्लिप आपको अकाउंट ऑफिस में जाके आपको सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप एमआईएस पोर्टल में जाओगे एंड अपलोड करोगे। उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा ना, आपका फीस सबमिट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहती है फॉर लोन मनी आपको लेने के लिए। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या स्टेप्स रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर रहती है एंड कैसे आपको लोन अमाउंट मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज के वीडियो से आइडिया लग गया होगा कि क्या फॉलो करनी है, क्या मेथड्स आपको फॉलो करनी है, ताकि आप अपने स्कॉलरशिप लोन्स को अप्रूव करा सको एट एनआईटीज। एंड कुछ भी डाउट होने से रिगार्डिंग स्कॉलरशिप लोन्स या एनआईटीज, आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।